अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के नाम है जो दुनिया और आखिरत दोनों में हकीकी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को मदद की जरूरत होती है। कभी हम किसी की मदद करते हैं तो कभी कोई दूसरा हमारे काम आ जाता है। जब हम किसी की मुश्किल आसान करते हैं तो हमारी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ भी नहीं देता, लेकिन जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो हमेशा नूर और रोशनी बिखेरता है। इंसानियत एक बहुत बड़ा खजाना है और इंसानों की बेगर्ज और बेलौस मदद करना, उनकी खदमत करना इंसानियत की मेराज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी जरूरतमंद भाई की हाजत पूरी की, उसने गोया अपनी सारी उम्र इबादत में गुजार दी। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद नबवी में एक महीना एतकाफ करने से मेरे लिए ज्यादा महबूब यह है कि मैं किसी मोमिन की हाजत पूरी कर दूं। जब कोई इंसान गुर्बत, बदहाली, परेशानी या मुश्किलात से दो चार हो तो ऐसे इंसान के साथ खड़ा होना अल्लाह को राजी करना है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये बेहद पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला तो सजदों, कयाम और तवाफ में भी मिल जाता है, लेकिन जब आप किसी मुश्किल हालात से दो चार इंसान की मुश्किलात को दूर करने का बायस बनते हैं तो आपको अल्लाह की खास कुर्बत नसीब होती है। और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना, उसके करीब होना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इंसान सारी जिंदगी उसे मुश्किल रास्तों में ही तलाश करते रहते हैं। जब आप किसी के लिए रास्ता आसान करते हैं ना, तो कुदरत आपके लिए जिंदगी में आगे बढ़ने का हर रास्ता आसान कर देती है। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत इंसानियत की खदमत, यानी एक इंसान का दूसरे इंसान के काम आना है। जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं ना, तो दर हकीकत आप अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। अगर आप किसी की जिंदगी में खुशी ला सकते हैं, किसी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, तो यही आपकी असल कामयाबी है, क्योंकि इस अमल से रब राजी होता है, और जब रब राजी हो जाए तो दीन और दुनिया दोनों संवर जाती है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी उस वक्त बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से दूसरों की जिंदगी में खुशियां आती हैं। इसलिए दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का बायस बने और अपने दिल में इतनी वुसअत पैदा करें कि हर कोई इसमें समा सके। आप लोगों की जिस्मानी, माली, अखलाकी हर लिहाज से हेल्प कर सकते हैं। कभी भी ये ना देखें कि जरूरतमंद का ताल्लुक किस मजहब, किस जात पात, किस रंगो रूप और किस नस्ल से है। हमेशा मजहब से बालातर होकर हर किसी की बेलौस मदद करें, क्योंकि अगर मजहब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो बाकी इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए अल्लाह ताला के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। इंसानियत की खिदमत का कोई भी अमल, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, बहुत अहम होता है, क्योंकि उसका अजर हमेशा कई गुना बढ़ाकर मिलता है। अगर आपकी नीयत सच्ची है और आपके अंदर दूसरों की मदद का भरपूर जज्बा मौजूद है, तो आपको कई ऐसे तरीके मिलेंगे जिससे आप दूसरों के काम आ सकते हैं। आपकी एक छोटी सी मदद जो आप किसी दूसरे के लिए करते हैं, वो बहुत बड़ी हो सकती है। क्या खबर कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कोई आपकी मदद का मुंतजर हो और आप उसकी छोटी सी मदद करके उसकी जिंदगी में कोई खुशी, कोई तब्दीली लाने का बायस बन सके। इसलिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप दूसरों की हेल्प करते रहा करें, क्योंकि सच्ची और हकीकी खुशी किसी से लेने में नहीं, बल्कि जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने से ही हासिल होती है। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, लेकिन अगर फिर भी कोई जरूरतमंद आपके सामने अपनी हथेली फैलाई दे तो कभी भी उसे झिड़के मत, क्योंकि वो इंसान अपनी इज्जत नफ्स, अपनी अना को एक तरफ रख कर आपके सामने अपनी झोली फैलाता है। लिहाजा कभी भी किसी की तजलील मत करें, क्योंकि हर दिल में खुदा बसता है, और क्या खबर आपकी ये छोटी सी गलती अल्लाह की बहुत बड़ी नाराजगी का बायस बन जाए। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी के दुख का मदावा कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं, तो आप चाहे दुनिया के कितने ही अमीर तरीन, कामयाब तरीन शख्स क्यों ना हो, कितने ही महान क्यों ना हो, लेकिन आप एक अच्छे और बेहतर इंसान कभी भी नहीं बन सकते। जिंदगी का असल पर्पस और सेटिस्फेक्शन इंसानियत की खिदमत करना है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए से आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मसलन आप गरीब, यतीम, माजूर और बेवा अफराद जो आपकी मदद के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं, ऐसे बेसहारा लोगों को खाना खिलाकर उनके लिए कपड़ों और रिहाइश का इंतजाम कर सकते हैं। आप किसी बीमार की तीमारदारी करके उसकी
دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اگر آپ کے پاس مالی حیثیت ہے تو آپ ان کی مدد بھی ضرور کریں۔ آپ غریب بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے غربت اور جہالت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مظلوم کی آواز بن سکتے ہیں۔ ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا فرض ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی آواز بنیں جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں۔ ہمیشہ انسانیت کی خدمت خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ آپ کو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے کچھ بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں، لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت، کوئی ٹیلنٹ موجود ہے یا کسی قسم کا اسکل آپ کے پاس موجود ہے تو آپ بہترین طریقے سے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ لوگوں کو مفت علاج کی سہولت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ کا کسی تعلیمی شعبے سے کوئی تعلق ہے تو آپ لوگوں کو فری تعلیم کی سہولت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل موجود ہے تو آپ دوسروں کی زندگیوں میں اس کو بہتر بنانے کے لیے، انہیں ترقی دینے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اور مجھ سمیت ہر انسان میں اس دنیا کو بہتر بنانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ تو آئیے مل کر کام کریں تاکہ ہم سب کا مستقبل روشن ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا اور اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔